मध्य प्रदेश भाजपा ने 4 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। नवगठित मध्य प्रदेश के जो जिले थे वहां पर मध्य प्रदेश भाजपा के द्वारा नए जिला अध्यक्षों को बैठा दिया गया है। शनिवार को जब लिस्ट आई तो कुछ ऐसे नाम अचानक सामने आ गए जिनको देखकर सब लोगों के बीच में चर्चाएं होने लगी कि आखिरकार यह कौन है। सभी के मन में उत्सुकता है और जानने की ललक है कि कौन है यह। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज में भी नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं मऊगंज के नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा रहा जिला अध्यक्ष बनने तक का सफ़र। देखिए, मैं बाल स्वयं सेवक हूँ। पहले शाखा लगाता था, आज भी शाखा जाता हूँ। पहले लगाता था, अब जाता हूँ। और फिर उसके बाद मैं 1995 में छात्र संघ जनता महाविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया, जनता महाविद्यालय रीवा का। और फिर ये लास्ट चुनाव था जो छात्रों द्वारा होता था। 1995 के बाद अप्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ का चुनाव हुआ। इसके पहले 1995 का जो चुनाव हुआ वो लास्ट चुनाव हुआ जो छात्र संघ का प्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ, जिसमें सभी छात्र वोटिंग करते थे। उस समय हमारे यहाँ 5000 छात्र थे और 5000 छात्रों ने अपने महाविद्यालय का अध्यक्ष मुझे चुना। उसके बाद मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्र पुनर्निर्माण की परिकल्पना लेकर के काम करने लगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं नगर मंत्री, जिला संयोजक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, विभाग प्रमुख, प्रांत सह मंत्री, ऐसे अनेक दायित्वों में निर्वहन किया। प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी के साथ ही मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था। फिर उसके पश्चात भाजपा में आया 2001 में। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय कमल पटेल जी। वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और मैं उसमें कमल वाहिनी का पहले जिला संयोजक बना। फिर उसके बाद युवा मोर्चा का रीवा जिले का उपाध्यक्ष बना। फिर उसके बाद युवा मोर्चा का रीवा जिले का अध्यक्ष बना जब माननीय विश्वास सारंग जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा का रीवा जिले का अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद जब जीतू जिराती जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुए, उस समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बना और रीवा संभाग का प्रभारी बना। उसके पश्चात मैं भारतीय जनता पार्टी का रीवा संभाग का मीडिया प्रभारी बना। फिर उसके बाद अभी जब माननीय राकेश सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे तब मैं भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का प्रदेश का वार्ताकार था और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, किसान का लड़का हूँ, गांव गरीब से जुड़ा हुआ हूँ। इसी बीच मैं 2015 में जिला पंचायत का चुनाव रीवा जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 30 से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। तो 2015 से लेकर के 2021 तक या 22 तक कह सकते हैं अपन। तो चूँकि कोविड काल था तो 20 में कार्यकाल ख़त्म होना चाहिए था, पर कोविड के कारण 2 साल का कार्यकाल बढ़ा। तो जिला पंचायत का सदस्य रहा, जिला योजना समिति का सदस्य रहा, जिला सतर्कता निगरानी समिति का सदस्य रहा, स्वास्थ्य समिति का सदस्य रहा, वन समिति का सदस्य रहा, सहकारिता समिति का सदस्य रहा, शिक्षा समिति का सदस्य रहा। ऐसे विभिन्न दायित्व। बिल्कुल, लगातार जैसे आपने बताया कि 1995 छात्र संघ की राजनीति के बाद आप लगातार एक्टिव हैं और भाजपा में ही कार्य कर रहे हैं। अचानक शनिवार को लिस्ट आती है, तकरीबन शुक्रवार की रात 12 से 1 बजे के बीच ये लिस्ट प्रकाशित हुई। नाम आया, किस माध्यम से आपको जानकारी हुई कि जिला अध्यक्ष आप चुन लिए गए हैं? देखिए, जब नाम आया तो प्रदेश संगठन महामंत्री जी का फ़ोन आया मेरे पास रात को 12 बजे। उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा भाई साहब ट्रेन में हूँ, मैं भोपाल गया था, भोपाल से रीवा आ रहा था। अच्छा, क्या आपको इस चीज़ की जानकारी थी कि आप जिला अध्यक्ष बनने वाले हैं? जानकारी तो नहीं थी, जो चर्चाएं थी
पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा थी कि नवीन जिले के अध्यक्षों की घोषणा होने वाली है, तो ये था कि चर्चा में एक मेरा भी नाम था। मऊगंज से भी कई नाम थे। हाँ, बहुत सारे नाम थे मऊगंज से, और मुझसे बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। मैं बहुत उनसे सबसे छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल। तो कैसे जानकारी हुई इस बात पे, हम लोगों की बात चल रही थी, उसे बता दीजिए। जानकारी बता दे। जानकारी तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन किया मुझे। राजेंद्र शुक्ला या जगदीश देवड़ा? नहीं, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने 12:30 बजे मुझे लगाया फ़ोन कि राजन जी बधाई हो, आप मऊगंज के पहले जिलाध्यक्ष बन गए। नया जिला जब मऊगंज अलग हुआ था रीवा से, यहाँ कलेक्टर और एसपी की पदस्थापना हुई थी, क्या इस चीज़ की आपको उम्मीद थी खुद में कि मैं जिला अध्यक्ष बन सकता हूँ? देखिए, खुद का क्या कॉन्फिडेंस था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका चाय बेचने वाला एक व्यक्ति देश का अगर प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरे युवा मोर्चा विद्यार्थी परिषद के सीनियर रहे मोहन यादव जी, जब मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री हुआ करता था मंडला और डिंडोरी का, तब वो हमारे राष्ट्रीय मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो मेरा तो कॉन्फिडेंट लेवल था ही कि मैं जिला अध्यक्ष तो बन ही सकता हूँ। नए जिले के नया जिला अध्यक्ष बनेंगे। जी जी। अभी जिस तरह से जब मऊगंज जिला बना तो कई नाम चल रहे थे मऊगंज से कि यह बन सकते हैं जिला अध्यक्ष, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव था तो कुछ लोगों का नाम चल रहा था टिकट के लिए, टिकट उन्हें नहीं मिला, तो ये लगा कि जिला अध्यक्ष में नाम आ सकता है। लेकिन उन लोगों का नाम नहीं आया, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो मन में होगी, या फिर उस नाराज़गी को दूर करने के लिए आप पहले ही मिल लिए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कोई नाराज़गी नहीं है। यहाँ सब छोटे भाई बड़े भाई एक परिवार के रूप में काम करते हैं, और एक परिवार के सदस्य के नाते मैं देखिए शनिवार को जिलाध्यक्ष बना। मैंने सबके आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी मुझे मिली। तो जैसे ही मिली, मैं ट्रेन में था, सुबह हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे लोगों ने, रात को पूरी रात मुझे फ़ोन आया, एक भी मिनट सो नहीं पाया, ट्रेन में जगता रहा। तो अगल बगल वाले भी हमारे ट्रेन में परेशान हुए कि चूँकि दिन रात भर में धन्यवाद करता रहा, तो वो भी हमारे अगल बगल जो बोगी में लेटे थे तो वो भी नहीं सो पाए। सुबह राती के हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, जो अमित शाह जी के निज सचिव हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने विद्यार्थी परिषद वाले बोल रहे हैं कि सतना में स्वागत करना है, सतना उतर लो। और मेरी इच्छा थी कि मैं मैहर पहले जाता देवी माता का दर्शन करना, तो फिर उनके आग्रह को मैंने स्वीकार किया और मैं सतना उतरा। सतना में पहले हमारे साथ के जो लोगों ने काम किया था विद्यार्थी परिषद के लोगों ने, उन्होंने सतना में स्वागत किया। सतना के बाद पर मैं मैहर गया, मैहर में दर्शन किया, फिर आया रीवा आया तो भाजपा कार्यालय में सबका आशीर्वाद लिया, पार्टी का कार्यालय में माथा नवाया, और फिर उसके बाद मैं चिरहुला नाथ में दर्शन किया। और फिर शनिवार से लेकर के रविवार तक मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सबके घर में गया रविवार तक, और सबसे आशीर्वाद लिया और सबकी शुभकामना ली। और मैंने सबसे कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उस जिम्मेदारी का मैं अच्छी से निर्वहन कर सकूँ। बिल्कुल। अभी किसी पार्टी के द्वारा मऊगंज में अपने जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी अचानक जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहीं तैयारियां चल रही हैं या नहीं? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे सातों पहर चुनाव, संगठन और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव गरीब की इतनी चिंता की है कि कभी भी लोकसभा का चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 को 29 सीटें आना तय है। अब मऊगंज से तो जवाबदारी आपके ऊपर आ गई है। देखिए, माननीय विधायक जी हमारे जीते थे, तब हमें 70,000 वोट मिला था। इस बार लोकसभा में मऊगंज विधानसभा से, अगर मऊगंज विधानसभा की बात करें तो हम 1 लाख की लीड तो मऊगंज विधानसभा से लेंगे।
एक देव तालाब से, और देव तालाब का ही भी 1 लाख का लक्ष्य है हमारा। ये है कि मऊगंज जिले से रीवा लोकसभा का जो सांसद बने उसको कम से कम 2 लाख का मत मिले, कम से कम 2 लाख पार। आप जिस तरह से बताए कि आप किसान के घर से हैं, तो कहाँ से आप पढ़ाई, जैसे आप बताए कि जनता कॉलेज से किए हैं, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मेरी देखिए, मैं रीवा के मार्तंड क्रमांक 1 से 10+2 किया, 12वीं किया। जनता महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया, प्रेसिडेंट भी रहा हूँ उस कॉलेज का। फिर उसके बाद TRS कॉलेज से B.Lic किया, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। M.Lic किया, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। फिर उसके बाद LLB किया TRS से, LLM किया TRS से, और फिर विश्वविद्यालय से, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से PhD किया। अच्छा, किस फील्ड में PhD आप किए हैं? फील्ड तो आप ही की है मेरी PhD की, इसीलिए मैं पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता था, वार्ताकार था। रीवा जिले में जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, रीवा जिले की महिलाओं में जनसंचार माध्यम का प्रभाव। अच्छा, आप जिस तरह से बताया कि आप किसान के घर से बिलोंग करते हैं, तो क्या फैमिली बैकग्राउंड कुछ राजनीति का रहा है या फिर नहीं? नहीं, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड राजनीति का नहीं रहा। मेरे पिताजी शुद्ध किसान थे, मेरे बाबा जी पटवारी थे, और एक हम लोग सामान्य परिवार के, सामान्य घर के लड़के हैं। ये ज़रूर था कि समाज सेवा मेरे परिवार में थी। हमारे बड़े भाई श्रीधर प्यासी जी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से रहे। हमारे चाचा वगैरह जी हैं, जल उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष रहे हैं। मेरे पिताजी भी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। समिति, ये कहना चाहिए कि राजनीति की ललक कहीं ना कहीं घर से पहले से ही थी। जी, ऐसा कह सकते हैं। जब आप जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए तो घर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला होगा। हाँ, आपको सच बताऊं, हाँ। मैं जब जिला अध्यक्ष बना तो सुबह 11 बजे तक मेरे घर वालों को पता ही नहीं चल पाया, और सुबह तक नहीं पता चला। रात को 12 बजे मेरी घोषणा हुई और सुबह 11 बजे मेरे घर वालों को जानकारी तक नहीं हो पाई कि मैं जिले का अध्यक्ष बन गया भारतीय जनता पार्टी का। उसका कारण ये था कि रात को 12 बजे से मेरे पास फ़ोन आने चालू हुए, तो सुबह 11 बजे तक मुझे 1 मिनट का फ़ोन काटने वही नहीं मिल रहा था कि मैं अपने घर में भी बता दूं कि मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष बन गया हूँ। पता कब चला घर में? सुबह 11 बजे मैंने माता जी को फ़ोन लगाया, वो भी नहाने जब जा रहा था, तो फ्लाइट मोड, मैंने फ़ोन अपना फ्लाइट मोड में डाला और दूसरे फ़ोन से फ़ोन लगाया कि मैं बन गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने मेहनत किया भारतीय जनता पार्टी में, उसका परिणाम देखने को मिला। और जिस तरह से कहा जाता है कि भारतीय जनता कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अचानक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। जब मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष के कार्यकर्ता को पार्टी बना सकती है, जब मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना सकती है, विष्णुदत्त शर्मा जी को मैंने बहुत साइकिल में घुमाया है, वो भी पूर्णकालिक थे, मैं भी विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक था। किस सन की बात? ये 95-96 की बात है, 96-97 की बात है। एक विद्यार्थी परिषद के प्रांत के संगठन मंत्री हुआ करते थे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सीमित संसाधन थे, हमारे पास 2 पहिया 4 पहिया नहीं थे। हम लोग विद्यार्थी परिषद का सुबह से शाम तक राष्ट्र पुनर्निर्माण की परिकल्पना लेकर के चलते थे। तो हमारे अधिकारी हुआ करते थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो उनको साइकिल के कैरियर में बैठाता था और हम वो कॉलेज विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों को जानकारी देने जाते थे, सेमिनार और उसमें जाते थे। अब आप क्षेत्र भी घूम लिए हैं, 3-4 दिन हो गए जिला अध्यक्ष बने हुए। क्या लगता है जो जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से आपको दी गई हैं, इनका निर्वहन कैसे करेंगे? देखिए, पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। प्रयास यही रहेगा कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है कार्यकर्ता के ऊपर, उसमें कार्यकर्ता खरा उतरे। क्या जिला अध्यक्ष के ऊपर जिस तरह से एक जिम्मेदारी आ जाती है कि ज़िले के जो कार्यकर्ता हैं, जो अन्य पदाधिकारी हैं, सभी को एक साथ लेकर चलना, कई तमाम जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कुछ जिम्मेदारियां हमें भी बताएंगे?
कि जिला अध्यक्ष की क्या क्या होती है? देखिए, जिला अध्यक्ष का जिम्मेदारी ये है कि संगठन को एक धागे में पिरो करके और सब कार्यकर्ताओं को एक साथ ले करके संगठन का विस्तार करना। भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीतियां हैं, जो रीति है, जो रिवाज है, संगठन द्वारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम है और जो सरकार हमारी कर रही है और संगठन जो योजना बना रही है, उन योजनाओं को क्रियान्वित करना और गांव के गरीब को, अंतिम छोर में व्यक्ति जो बैठा हुआ है समाज का, वो हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस योजनाओं को उनको पहुंचाए और उनको लाभ दिलाएं। सरकार और जैसे संगठन का उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर विश्व गुरु बनाना, भारत को चरमोत्कर्ष स्थिति में पहुंचाना, उस दिशा में अपन काम करेंगे। मऊगंज में अभी जिला कार्यालय है भाजपा का कि नहीं? हाँ, मऊगंज में जिला कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का है। जी जी। तो जिला कार्यालय में आप अभी गए हैं कि नहीं? नहीं, मैं गया हूँ जिला कार्यालय। जिला अध्यक्ष बनने के बाद? जिला अध्यक्ष बनने के बाद मैं गया हूँ। परसों मैं रात्रि को गया था, माननीय विधायक जी से आशीर्वाद लिया, वो हमारे नेता हैं, और आशीर्वाद ले करके कार्यालय के शीश झुका करके फिर उसके बाद आगे का वो हुआ। वो तो हमारी वो है, मातृभूमि है, प्रेरणा स्थल। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि नवीन जिला मऊगंज का जिला अध्यक्ष कौन हो सकता है भाजपा से, वो सारे कयास अब पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि उनके जिला अध्यक्ष कौन होंगे और नवीन जिले के जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। नवीन जिला मऊगंज के अभी जिला अध्यक्ष हमारे साथ थे राजेंद्र मिश्रा। राजेंद्र मिश्रा के द्वारा बताया गया कि किस तरह से वह छात्र जीवन से ही राजनीति में हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, वह पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।